नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप लोगों को कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स के बारे में कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया, वो था फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब। आप सभी ने उसका असाइनमेंट सबमिट किया। उस असाइनमेंट में हमने पाया कि एक टॉपिक है दैट इज़ द हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, कि प्रेस्क्रिप्शंस को किस तरह से हैंडल करना है फार्मासिस्ट के द्वारा। प्रेस्क्रिप्शंस के हैंडलिंग समय उन्हें क्या एथिक्स फॉलो करनी है, इसका डिस्कशन किसी भी स्टूडेंट ने सही तरीके से नहीं किया। हो सकता है उस वीडियो में, उस क्लास में हमने ये टॉपिक को सही तरह से डिस्कस नहीं कर पाया होगा, इसलिए आज उसी टॉपिक को हम दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग आज का टॉपिक है वो हमारा है दैट इज़ द हैंडलिंग ऑफ ए प्रेस्क्रिप्शन। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यही टॉपिक हमें फार्मास्यूटिक्स 2 के में भी पढ़ना है। फार्मास्यूटिक्स 2 में एक प्रेस्क्रिप्शन चैप्टर है, उस प्रेस्क्रिप्शन चैप्टर के अंदर हमें हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन के बारे में स्टडी करना है। तो चलिए हम लोग अपने इस क्लास को शुरू करते हैं कि जब कि कोई फार्मासिस्ट प्रेस्क्रिप्शंस को हैंडल कर रहा होगा तो उस समय उन्हें किन किन एथिक्स को फॉलो करना है और क्या क्या उन्हें अपना मोरल कंडक्ट को मेंटेन रखना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा है दैट इज़ द हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। जब हम प्रेस्क्रिप्शंस की हैंडलिंग कर रहे होते हैं उस समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, पहले हम लोग उन पॉइंट्स के बारे में उन पॉइंट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है फार्मासिस्ट एक्सप्रेशन, सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन कंपोजिशन, थर्ड प्रेस्क्रिप्शन अल्टरेशन, फोर्थ रेफर बैक प्रेस्क्रिप्शन एंड फिफ्थ प्रेस्क्रिप्शन रीफिलिंग। तो जब भी फार्मासिस्ट किसी प्रेस्क्रिप्शंस को हैंडल करेंगे तो उस समय इन 5 पॉइंट को वो कंसीडर करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फार्मासिस्ट एक्सप्रेशन, प्रेस्क्रिप्शन कंपोजिशन, प्रेस्क्रिप्शन अल्टरेशन, रेफर बैक प्रेस्क्रिप्शन एंड प्रेस्क्रिप्शन रीफिलिंग। तो जो सबसे पहला टॉपिक हमारा है वो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द फार्मासिस्ट एक्सप्रेशन। जब भी किसी फार्मासिस्ट के पास कोई भी पेशेंट या पेशेंट का अटेंडेंट प्रेस्क्रिप्शंस को लेकर आएंगे तो उस समय फार्मासिस्ट इस बात का ध्यान रखेंगे कि प्रेस्क्रिप्शंस को रिसीव करने के बाद अपनी तरफ से कोई भी कमेंट पास नहीं करेंगे। आपस में फेलो मेंबर से, कोलिग से या किसी दूसरे फार्मासिस्ट से उस प्रेस्क्रिप्शंस के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। मतलब कि फार्मासिस्ट अपनी तरफ से कोई भी कमेंट नहीं करेंगे और कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। किस चीज़ का? तो रिगार्डिंग मेरिट ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन और डिमेरिट ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन और थेराप्यूटिक एफिकेसी ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। मीन्स आपस में ये डिस्कस नहीं करना है कि प्रेस्क्रिप्शंस के अंदर क्या क्या डिसएडवांटेज है या क्या इसकी मेरिट्स है या इसका क्या एडवांटेज है या क्या इसकी डीमेरिट्स है। मीन्स मेरिट्स और डीमेरिट्स या उसका जो थेराप्यूटिक यूटिलिटी है, उसकी थेराप्यूटिक एफिकेसी है या उस प्रेस्क्रिप्शन की थेराप्यूटिक एफिशिएंसी है, उनके बारे में कुछ भी अपनी तरफ से कोई कमेंट पास नहीं करेंगे या हम उसके बारे में किसी भी तरह का कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। फिर कहा जा रहा है कि जो फार्मासिस्ट होंगे उनके चेहरे पे उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन हो उसमें किसी भी तरह का कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं होनी चाहिए। मीन्स अचानक ऐसा कोई शॉकिंग एक्सप्रेशन अपना दिखा रहे हों या अपने चेहरे पे ऐसा एक्सप्रेशन ला रहे हैं कि उस एक्सप्रेशन से लग रहा है कि जो प्रेस्क्रिप्शन है वो ठीक नहीं है। मीन्स किसी तरह का अलार्मिंग एक्सप्रेशन या एस्टॉनिशमेंट एक्सप्रेशन फार्मासिस्ट के चेहरे पे नहीं होनी चाहिए। जब वो फार्मासिस्ट प्रेस्क्रिप्शंस को रिसीव करेंगे तो उनका जो फेस होगा वो एक्सप्रेशन लेस होनी चाहिए। यदि
पेशेंट के द्वारा या पेशेंट के अटेंडेंट के द्वारा किसी भी तरह का कोई क्वेरी पूछा जा रहा है, कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो फार्मासिस्ट उसका रिप्लाई करेंगे विथ कॉशन एंड केयर, कि जब भी उसके क्वेश्चंस का वो जवाब दे रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि उनकी रिप्लाई से जो पैटर्न है या जो प्रिस्क्राइबर है उस प्रिस्क्राइबर का डिग्रेडेशन ना हो, वो प्रिस्क्राइबर डाउनग्रेड ना हो, या उसकी हम किसी भी तरह से कोई आलोचना नहीं करेंगे। यदि प्रिस्क्रिप्शंस के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन या डिजीज़ के बारे में लिखा हुआ है तो हम पेशेंट को किसी भी कंडीशन में नहीं बताएंगे कि उसके अंदर कौन सी डिजीज़ लिखी हुई है या क्या इन्फॉर्मेशन उस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ है। यदि हम मान लीजिए कि हमारे चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन आ रहा है, वो एस्टोनिशमेंट एक्सप्रेशन हो या अलार्मिंग एक्सप्रेशन हो या शॉकिंग एक्सप्रेशन हो, या हमारे जो रिप्लाई हो है वो रिप्लाई कॉशियस नहीं है और ये रिप्लाई ऐसा महसूस हो रहा है कि जो प्रेस्क्रिप्शन है वो प्रेस्क्रिप्शन गलत है, या उसके अंदर जो डिजीज़ लिखा हुआ है हमने उस डिजीज़ को डिस्क्लोज़ कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट के अंदर एक एंग्जाइटी आ जाएगी। जब भी किसी पेशेंट की ट्रीटमेंट हो रही होती है मेडिसिन्स के साथ, तो मेडिसिन्स अपना रोल प्ले करता है, लेकिन उसके साथ साथ जो पेशेंट की साइकोलॉजी है, उसकी जो मेंटल स्थिति है, मेंटल एबिलिटी है, उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। इसलिए जब हम प्रेस्क्रिप्शंस को रिसीव कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे किसी भी एक्ट से, किसी भी एक्टिविटी से पेशेंट के अंदर एंग्जाइटी डेवलप ना हो, पेशेंट को ऐसा महसूस न हो कि जो प्रेस्क्राइबर है उन्होंने गलत मेडिसिन को प्रेस्क्राइब कर दिया या जो प्रेस्क्राइबर है उन्होंने सही मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं किया है। और इससे क्या होगा कि पेशेंट का यदि फिजिशियन से फेथ हट जाएगा तो जो मेडिसिन होंगी वो मेडिसिन अपना वो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी जो इफ़ेक्ट उस मेडिसिन की होगी जब पेशेंट का प्रेस्क्राइबर के अंदर अपना एक फेथ हो, विश्वास हो। तो ये हो गया हमारे कि जब हम प्रेस्क्रिप्शंस को रिसीव कर रहे हैं तो उस समय हमें किन एथिक्स को फॉलो करना है। अब हमारे पास प्रेस्क्रिप्शन आ गए, हमने उसके अंदर जो मेडिसिन्स है उस मेडिसिन्स को रीड कर लिया। अब हमारी बारी आई कि हम उस प्रेस्क्रिप्शंस को डिस्पेंस करें, जो भी मेडिसिन्स लिखी हुई हैं उसका हम डिस्पेंस करें पेशेंट को, या पेशेंट को हम प्रोवाइड करें। जिस समय हम मेडिसिन्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, डिस्पेंस कर रहे होते हैं, उस समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो प्रेस्क्रिप्शन की कंपोजिशन है, मीन्स कि जो प्रेस्क्रिप्शन के अंदर जो मेडिसिन्स लिखी हुई हैं वही मेडिसिन्स हमें पेशेंट को प्रोवाइड करना है। हम अपनी तरफ से कोई मेडिसिन उसमें ऐड नहीं करेंगे, या फार्मासिस्ट अपनी तरफ से कोई मेडिसिन को उसमें से डिलीट नहीं करेगा, या फार्मासिस्ट उस मेडिसिन का कोई सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड नहीं करेगा, या फार्मासिस्ट प्रेस्क्रिप्शंस के कंपोजिशन को चेंज नहीं करेगा। यदि कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन है तो उस कंडीशन में ये किया जा सकता है, लेकिन विदाउट प्रेस्क्राइबर कंसेंट हम कोई भी एडिशन, ओमिशन, सब्स्टिट्यूशन या कंपोजिशन का जो अल्टरेशन है उस पे हम उसके लिए हम अलाउ नहीं करेंगे। हम उसमें किसी भी तरह के कंपोजिशन में कोई चेंजेज नहीं लाएंगे। जो प्रिस्क्रिप्शंस की अल्टरेशन की आवश्यकता पड़ रही है तो उस कंडीशन में हम प्रिस्क्रिप्शंस को अल्टर कर सकते हैं, लेकिन हम कब अल्टर कर सकते हैं, मतलब कि हम प्रेस्क्रिप्शंस के अंदर एडिशन भी कर सकते हैं, ओमिशन भी कर सकते हैं, या हम कोई सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, या उसके प्रेस्क्रिप्शंस के कंपोजिशन को हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन किस कंडीशन में, कि जब वहाँ पे कोई एमरजेंसी सिचुएशन है। एमरजेंसी सिचुएशन का मतलब क्या हुआ कि ऐसा सिचुएशन है कि हम उस सिचुएशन में यदि हम चेंज नहीं करें तो पेशेंट को नुकसान हो सकता है, या वहाँ पे फार्मास्यूटिकल आर्ट की डिमांड है। फार्मास्यूटिकल आर्ट मीन्स कि हमें जब मेडिसिन को डिस्पेंस करना है, मेडिसिन को कंपाउंड करना है, तो विदाउट अल्टरेशन हम उसकी कंपाउंडिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम उस प्रेस्क्रिप्शंस के कंपोजिशन को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम
कंपोजिशन को चेंज करेंगे तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि प्रेस्क्रिप्शंस के अंदर जो मेडिसिन लिखी हुई हैं उसकी थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट में किसी भी तरह का कोई चेंजेस ना आए, उसकी थेराप्यूटिक एफिकेसी या हम कहेंगे थेराप्यूटिक एफिशिएंसी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। मीन्स हमारे पास अथॉरिटी है, हमारे पास पावर है, फार्मासिस्ट ऐसा कर सकता है, ही कैन चेंज द कंपोजिशन ऑफ ए प्रेस्क्रिप्शन, बट वहाँ पे जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है या जो थेराप्यूटिक एफिकेसी है या जो थेराप्यूटिक एफिशिएंसी है उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने 3 पॉइंट को डिस्कस कर लिया कि फार्मासिस्ट का क्या एक्सप्रेशन है, दूसरा पॉइंट कि फार्मासिस्ट जो प्रेस्क्रिप्शन है उसकी कंपोजिशन में क्या चेंजेज कर सकते हैं, और तीसरा है कि प्रेस्क्रिप्शन में हम क्या अल्टरेशन कर सकते हैं। जो 4th पॉइंट है दैट इज़ द रेफर बैक प्रेस्क्रिप्शन। अब सपोज करें कि हमारे पास कोई प्रेस्क्रिप्शन आया और उस प्रेस्क्रिप्शन में कुछ ऐसी एरर है कि वहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन या एडिशन या ओमिशन करने की आवश्यकता है, या वहाँ पे जो मेडिसिन्स लिखी हुई हैं वो मेडिसिन्स आपस में इनकम्पेटेबल है। इनकम्पेटेबल मतलब कि हम उन मेडिसिन्स को एक साथ किसी पेशेंट को नहीं दे सकते, या जो वहाँ डोज प्रिस्क्राइब किया गया है उसका डोज बहुत ज़्यादा है, ओवर डोज है। तो इस कंडीशन में हम उस प्रेस्क्रिप्शन में किसी भी तरह का अल्टरेशन नहीं करेंगे, प्रेस्क्रिप्शन हम वापस प्रेस्क्राइबर के पास भेज देंगे ये कहने के लिए कि आप उसको एक बार देख लें और उसमें अंदर जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। लेकिन जब हम प्रेस्क्रिप्शन को रेफ़र बैक कर रहे हैं प्रेस्क्राइबर के पास, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम प्रेस्क्राइबर के रेपुटेशन को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, हम कुछ ऐसी अपनी तरफ से एक्टिविटी नहीं करेंगे जिससे कि प्रेस्क्राइबर का जो रेपुटेशन हो वो डिग्रेड हो या डाउनग्रेड हो। लेकिन हमें ऐसा करना पड़ेगा, रेफर बैक करना पड़ेगा सिर्फ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट, क्योंकि हमने यदि उसको चेंज नहीं किया, रेफर बैक नहीं किया और पेशेंट को एज सच मेडिसिन से डिस्पेंस कर दिया तो पेशेंट को उससे नुकसान हो सकता है। तो पेशेंट को नुकसान ना हो इसके लिए हम प्रेस्क्रिप्शन को रेफर बैक करेंगे, लेकिन रेफर बैक करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हमें किसी भी कंडीशन में हमारी किसी भी एक्ट के द्वारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रेस्क्राइबर का जो रिपुटेशन है वो रिपुटेशन को कोई हार्म पहुंचे या उसका रिपुटेशन डिग्रेड हो। अब बारी आई सबसे लास्ट पॉइंट दैट इज द प्रेस्क्रिप्शन रीफिलिंग। प्रेस्क्रिप्शन रीफिलिंग में क्या कहा गया कि सपोज करें प्रेस्क्रिप्शन रीफिलिंग का मतलब क्या हो गया। प्रेस्क्रिप्शन जहाँ पर वर्ड प्रेस्क्रिप्शन रीफिलिंग है इसका मतलब क्या है कि जो पेशेंट है एक बार उस मेडिसिन को परचेज कर चुका है, उसको कंज्यूम कर चुका है, अब वही मेडिसिन उसे दोबारा आवश्यकता है, दोबारा उसे उसी मेडिसिन को लेना है और उसी मेडिसिन के लिए वो प्रेस्क्रिप्शन को सबमिट कर रहा है। तो जब भी हम रीफिलिंग करेंगे इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्या प्रेस्क्राइबर ने रीफिलिंग ऑर्डर इशू किया है, क्या प्रेस्क्राइबर ने उसके अपने उस प्रेस्क्रिप्शन पर रिसेंट कोई इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, और जो भी इंस्ट्रक्शन होगा उसी इंस्ट्रक्शन के अनुसार हम प्रेस्क्रिप्शन की रीफिलिंग करेंगे। और जो भी प्रेस्क्राइबर ने इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं वो हम एडवाइस पेशेंट को बताएंगे कि आपको इस तरह से इस जो आप दोबारा मेडिसिन ले रही हैं उसका जो डोज शेड्यूल है या उसका जो आपको कंज्यूम करने का तरीका है, वो आपको खाने का जो तरीका है वो तरीका इस तरह से होनी चाहिए। मीन्स हमारी तरफ से प्रॉपर एडवाइस पेशेंट को देनी होगी। ऐसा नहीं कि हमने एक बार उनको दे दिया और हमारा ड्यूटी खत्म हो गया कि रीफिलिंग में अब हमें हमारी कोई ड्यूटी नहीं है। रीफिलिंग में भी हमें पेशेंट को एडवाइस करना है कि डॉक्टर ने क्या डायरेक्शन इशू किया है और किस तरह से कहा है कि इस मेडिसिन को कंज्यूम करनी है। उम्मीद करता हूँ कि मैं इस टॉपिक को समझाने मैंने समझाने की कोशिश की और आपको समझ आ गया होगा। फिर भी यदि कहीं कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को ज़रूर लिखें, मैं उसका क्लियर करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा।
आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस टॉपिक का भी असाइनमेंट ज़रूर प्रिपेयर करें और हमें भेजें, ताकि मैं उस असाइनमेंट को देख कर तसल्ली कर सकूं कि आपको ये टॉपिक ठीक तरह से समझ में आ गए। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।